सो गाइज लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि योशिडा, सायू, ईसा और उसकी मॉम एक साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे और फाइनली जो है सायू की मॉम मान गई उसे घर में रहने देने के लिए और सायू को रहने दे रही है अब वो ग्रेजुएट जब तक वो ना हो जाए। तो योशिडा ने ईसा से बोला था कि क्या वो उसकी मॉम से बात कर सकता है। तो इसके बाद जो है योशिडा ईसा की मॉम से बात करने गया था और उसकी मदर ने उसको कल सुबह जाने के लिए बोल दिया था वापस। तो लास्ट एपिसोड में ये सब हुआ था और इसके आगे क्या होता है वो इस एपिसोड में हमें पता चलेगा। तो ये एपिसोड जो है इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है इस एनीमे का। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। सो एपिसोड के स्टार्ट में योशिडा सायू की मॉम से बात करके बाहर निकलता है और तभी सायू और ईसा वहां जाते हैं और अब सायू भी अंदर चले जाती है अपनी मॉम से बात करने के लिए। योशिडा उसे जाते वक्त गुड लक बोलता है। अंदर जाते ही सायू नीचे बैठ के अपनी मॉम से बोलती है, मुझे माफ़ कर दो तुम्हारे लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। अगर सच बोलूँ तो मेरे अंदर तुम्हें लेके काफ़ी सालों से फ्रस्ट्रेशन थी, इसलिए मैं घर छोड़ के गई, लेकिन उस वजह से तुम्हें, ब्रदर को और बाकी सबको परेशानी हुई। आई एम सॉरी। सायू की मॉम बोलती है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ये गलती कब हुई, लेकिन जो भी उसने मुझे बोला उससे मुझे शौक लगा। मैं तुम्हारी इकलौती पेरेंट हूँ ना। ये सुन के सायू रोने लगती है। उसकी मॉम बोलती है, तो यहाँ पर रहो जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाती, उसके बाद तुम जो चाहे वो करना। सायू बोलती है ठीक है और अब सायू बाहर आ जाती है और योशिडा से बोलती है, हमारी ज़्यादा लंबी बात नहीं चली, लेकिन मैं अपनी मदर से पहली बार शांति से बात कर पाई। योशिडा बोलता है मुझे खुशी हुई और अपने रूम में चले जाता है और जाके बोलता है मेरा काम खत्म हुआ, और वो लाइट बंद करके वो बेड पे लेट जाता है। तभी गेट खुलने की आवाज़ आती है और सायू अंदर आ जाती है उसके बेड पे। योशिडा बोलता है क्या हुआ सायू? सायू बोलती है आज हमारा आखिरी दिन है एक साथ, तो मैंने सोचा कि हमें एक साथ सोना चाहिए। योशिडा बोलता है ये तुमने मेरे घर पे भी कहा था। सायू कहती है ऐसा है क्या, और फिर ये उससे चिपक जाती है। योशिडा बोलता है तुम कर क्या रही हो? सायू बोलती है ये हमारी आखिरी रात है एक साथ, और फिर बोलती है तुमने मुझसे बोला था कि क्या मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। योशिडा बोलता है तुम्हें अब रोज काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारे पास एक ब्रदर भी है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तो सब ठीक होगा। सायू बोलती है मुझे तुम्हारे घर के काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि मैं तो खुश थी, और बोलती है योशिडा इधर मुड़ना जरा। योशिडा तभी मुड़ता है उसकी तरफ और सायू बोलती है ये हमारी आखिरी रात है, तो क्या एक बार करना चाहोगे? योशिडा बोलता है क्या? सायू बोलती है सेक्स। योशिडा बोलता है तुम क्या बोल रही हो? सायू बोलती है जिससे हम एक दूसरे को भूले नहीं। योशिडा तभी खड़े हो जाता है और बोलता है तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हमने एक साथ लगभग आधा साल बिताया, एक लड़का और एक लड़की जो कि ना ही लवर है और ना ही फैमिली, फिर भी एक साथ रहे। मुझे पता है कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। सायू फिर ये सुनकर रोने लगती है और उसे हक कर लेती है। योशिडा बोलता है तुम एक बच्चे की तरह रोती हो। इसके बाद सायू सो जाती है और योशिडा उसे देख रहा होता है। अब अगले दिन योशिडा घर वापस जा रहा होता है। ईसा और सायू उसे एयरपोर्ट छोड़ने आए होते हैं। वहाँ पे ईसा बोलता है सायू मुझे योशिडा से कुछ अकेले में बात करनी है, और जो सायू है वहाँ से फिर चले जाती है इन दोनों को अकेला छोड़ के। ईसा योशिडा को थैंक्स बोलता है फिर, और फिर जेब से कुछ पैसे निकाल के बोलता है ये एयरप्लेन टिकट के पैसे हैं। योशिडा बोलता है नहीं नहीं, तुमने ऑलरेडी यहाँ आने के पैसे दे दिए थे और मैंने टिकट खरीद लिया, इन पैसों से सायू के लिए कुछ कपड़े खरीद लेना। ईसा बोलता है मैं समझ गया, और फिर बोलता है सायू से मिलने आना जब टाइम हो तुम्हारे पास। योशिडा ये सुन के स्माइल करने लगता है। ईसा फिर बोलता है योशिडा तुम सायू से प्यार करते हो ना? योशिडा बोलता है ये इम्पॉसिबल है, सायू एक टीनेजर है। ईसा बोलता है प्यार में एज मैटर नहीं करती। योशिडा बोलता है मुझे बड़ी लड़कियां पसंद है, तो बस करो, ये फनी नहीं। ईसा बोलता है ठीक है, थैंक्स, तुम्हारी वजह से सायू आगे बढ़ पाई, तुम्हारे अलावा ये और कोई नहीं कर पाता। मुझे पता है तुमने उससे मिलने का नहीं सोचा था, लेकिन उस दिन तुम मिले उससे। अगर तुमने पी नहीं रखी होती, अगर तुम घर जल्दी चले गए होते उस दिन, तो शायद तुम उससे कभी नहीं मिले होते। तो मैं बस तुम्हें थैंक्स बोल सकता हूँ, सायू को ढूंढने के लिए थैंक्स। और अगर सायू से मिलना तुम्हारी लाइफ के लिए इतना मैटर करता है जितना उसके लिए तुमसे मिलना, देन मुझे लगता है कि ये खुशी की बात है। योशिडा बोलता है मैं सायू को बताऊंगा ये। और अभी ये दोनों हाथ मिलाते हैं और ईसा चले जाता है वहाँ से और बोलता है सायू को बोलना कि मैं कार के पास वेट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट सीन में योशिडा सायू से मिलता है और उसके भाई ने जो उससे बोला वो उसे बता देता है। सायू बोलती है उसने कुछ और भी बोला होगा, तुम लोग काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे। योशिडा मगर बोलता है सायू तुमने अभी भी ये स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? सायू बोलती है ये एक सीक्रेट है। योशिडा बोलता है मैं टीनेज गर्ल्स को बिल्कुल भी नहीं समझता। अब योशिडा की फ़्लाइट का टाइम हो जाता है। सायू बोलती है तो फाइनली टाइम आ गया, मैं वहाँ नहीं होंगी, तो काम करना मत भूलना। योशिडा बोलता है हाँ,
और तुम हाई स्कूल में मेहनत करना। सायु बोलती है हाँ मैं करूँगी। योशिडा अब जा रहा होता है। सायु बोलती है योशिडा मुझे खुशी है कि मैं भागी, क्योंकि मैं तुमसे मिली। जब से मैं होकाइडो आई हूँ मैं सोच रही थी कि क्या होता अगर मैं तुमसे किसी और तरीके से मिली होती, जैसे कि तुम क्लासमेट होते मेरे, या फिर अपर क्लासमेट स्कूल में, या फिर मेरी फैमिली का पार्ट। लेकिन मुझे उनमें से कुछ भी ठीक नहीं लगा। मुझे खुशी है कि मैं उस आदमी से मिली जो तुम हो, ना ही मेरे क्लासमेट से, ना ही फैमिली मेम्बर से। और अब जब मैंने यूनिफॉर्म पहनी है मुझे खुशी है कि मैं मिली तुमसे। योशिडा बोलता है मुझे भी खुशी है कि मैं तुमसे मिला, शायद मैं अब खुद को थोड़ा अच्छे से समझता हूँ। तभी सायु बोलती है योशिडा आई लव यू। योशिडा ब्लश करने लगता है और बोलता है क्या तुम सीरियस हो? सायु बोलती है हाँ। योशिडा बोलता है मैं कितनी बार बोलूँ कि मुझे छोटी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, तुम क्यूट हो लेकिन मैं तुम्हें उस वे में नहीं देख सकता। सायु बोलती है ऐसा है तो जब मैं एक बच्ची नहीं रहूंगी तब क्या मेरा कोई चांस है? योशिडा हंसते हुए बोलता है हाँ शायद। सायु बोलती है तो मेरा वेट करना। योशिडा बोलता है नहीं, अगर मैं तुम्हारा वेट करूंगा तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। तुम्हारी लाइफ अभी बाकी है तो तुम अपनी एडल्ट लाइफ के बारे में तब सोचना जब बड़ी हो जाओ। तो मेरी यादों को एक बॉक्स में डालो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। सायु बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारी यादें बहुत ज़्यादा है एक बॉक्स में आने के लिए। और फिर योशिडा का हाथ पकड़ के बोलती है तुम मेरा वेट नहीं भी करोगे मैं फिर भी तुमसे मिलने आऊँगी। और योशिडा स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है। और सायु रोने लगती है। योशिडा फिर उसके रोने के ऊपर मजाक बनाता है और सायु उसकी दाढ़ी के ऊपर। और फिर ये दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे को बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब सायु ईसा के पास पहुँचती है। ईसा बोलता है क्या तुमने वो सारी चीज़ें बोली जो तुम उसे लास्ट टाइम बोलना चाहती थी? सायु बोलती है ये लास्ट टाइम नहीं है। ईसा फिर स्काई को देख के बोलता है फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सायु बोलती है हाँ। अब नेक्स्ट सीन में योशिडा अपने घर पहुंचता है और अंदर जाके एक नोट देखता है जिसमें लिखा होता है मैं अपनी सेंट छोड़ रही हूँ तो मुझे हमेशा याद रखना। योशिडा फिर वहां रखी शर्ट सूंघता है और बोलता है इसमें से तो उसी डिटर्जेंट की खुशबू आ रही है जो हम हमेशा खरीदा करते थे। और फिर वहां रखी रेसिपी बुक देखता है जो सायु ने उसे दी थी और बोला था खाना बनाने के लिए इसे देख के। और योशिडा बोलता है मैं इसके बिना भी खाना बना सकता हूँ। और फिर खाना बना रहा होता है और सूप टेस्ट करके बोलता है ये अच्छा नहीं, जो मीसो सूप वो बनाती थी वो बहुत अच्छा होता था। और फिर रोने लगता है और बोलता है मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं। और फिर हंसते हुए बोलता है शायद मैं ही एक बच्चा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में योशिडा ऑफिस में होता है और मिशिमा की वर्क में प्रोग्रेस देख के हाशिमोटो बोलता है मिशिमा अच्छा करती जा रही है, ये पहले ऐसी नहीं थी। योशिडा बोलता है मेरा सिखाया हुआ फाइनली काम कर गया। ये सुन के आयरा हंसने लगती है और इनके पास आके बोलती है तुम सब बढ़िया काम कर रहे हो, क्या आज रात को फ्री हो? मैंने सोचा कि हम एक साथ सेलिब्रेट करें मिशिमा के न्यू प्रोजेक्ट को। योशिडा बोलता है सॉरी मैं आज बिजी हूँ। आयरा बोलती है मतलब सिर्फ हम 3 ही रहेंगे, मैं तुम्हें किसी और दिन इन्वाइट करूंगी योशिडा। और मिशिमा फिर गुस्से में बोलती है योशिडा तुम्हें मेरे साथ डेट पे भी चलना है। और फिर वहाँ से चली जाती है। हाशिमोटो बोलता है तुम्हें आज आसामी से मिलना है? योशिडा बोलता है हाँ, वो चाहती है कि मैं उसकी नोवेल पढूं। हाशिमोटो बोलता है वो भी क्यूट है ना? योशिडा बोलता है चुप हो जाओ। अब योशिडा ऑफिस से जा रहा होता है और आसामी से बात कर रहा होता है कॉल पे। आसामी उसे जल्दी आने को बोलती है और बोलती है तुम्हें कुछ लाने की ज़रूरत नहीं। योशिडा बोलता है मैं तुम पे पैसे खर्च करूंगा भी नहीं। आसामी हंसते हुए बोलती है ग्रेट। और फिर योशिडा फ़ोन रख देता है और सामने देखता है तो सायु वहाँ बैठी होती है, उसी जगह पे जहाँ पर योशिडा उससे पहली बार मिला था। ये देख के योशिडा की आंख से आंसू आने लगते हैं और वो उन्हें पहुँचता है और आगे जाके बोलता है हे तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में, घर जाओ। सायु बोलती है मेरे पास घर है मगर वो बहुत दूर है, तो मुझे अपने घर में रहने दो मिस्टर। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस इसी के साथ इस एनीमे का लास्ट एपिसोड भी खत्म होता है और अब इस एनीमे में एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि इसका सीजन 2 है ही नहीं। अगर आ गया फ्यूचर में तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो गाइस ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी यूनिक और ग्रेट थी। आपको ये एनीमे कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर करना इस वीडियो पे। और अगर इस चैनल पे पहली बार टपके हो और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो भाई लोग तुम भी निकलो अब और मैं भी निकलता हूँ, तो मैं भी लूँगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।